शहजादी का अगवा। बच्चों के लिए एक मजेदार कहानी। वाजिद जब अपने गांव में दाखिल हुआ तो रात काफी बीत चुकी थी। पूरे गांव पर रात की स्याही ने पर्दा डाल रखा था। आसमान पर चांद न चमक रहा होता तो उसे अपना रास्ता तय करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती। वो अपने घोड़े को दरमियानी रफ्तार से भगा रहा था। गांव की हदूद में दाखिल होते ही कुत्तों ने उसका इस्तकबाल किया। वो जोर जोर से भौंक रहे थे। कोई कुत्ता करीब आ जाता तो घोड़ा बिदकने लगता। इसलिए वाजिद को घोड़े पर जमे रहने में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। उसका एक हाथ जख्मी था और दूसरे हाथ से उसने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग दिन भर के काम काज से फारिग होकर मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। गर्मियां रुखसत हो गई थीं और सर्दियों की आमद थी। ठंडी हवाएं शाम से चलना शुरू हो जाती थीं, इसलिए घरों के दरवाज़ों के साथ उनकी खिड़कियां भी बंद थीं। मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ वो आखिर अपने घर तक आन पहुंचा। अपने घर पहुंचकर उस पर अजीब सी खुशी तारी हो गई थी। वो रकाब में पांव फंसाकर घोड़े से नीचे उतरा। नीचे उतरते हुए उसके मुंह से एक कराह निकल गई, क्योंकि उसके जख्मी हाथ की कोहनी घोड़े की पुछ से टकरा गई थी और उसके जख्म में दर्द की लहरें उभरने लगी थी। अपनी तकलीफ को जब्त करते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी और सोचने लगा कि उसकी माँ उसे यूं अचानक देखकर किस कदर खुश होगी। वो पूरे 2 साल बाद शहर से वापस अपने घर आया था। कभी कभी उसका छोटा भाई साजिद उसके पास शहर चला आया करता था। इसकी खैर खैरियत से माँ को आगाह कर दिया करता था। उसकी माँ उसे देखने के लिए तड़पती थी। वो एक बूढ़ी औरत थी और अक्सर बीमार भी रहा करती थी, इसलिए शहर जाकर अपने बेटे से मिलना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वाजिद 2 साल कबल अपने गांव से शहर गया था। गांव में कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि शहर जाकर किस्मत आजमाएगा। शहर में बहुत सारी नौकरियां उसकी मुंतज़िर थीं। वो सबसे पहले एक बढ़ई के पास मुलाजिम हुआ और बढ़ई काफ़ी अच्छा आदमी था। वो वाजिद की मेहनत का पूरा मुआवजा देता था और वाजिद उसे इतनी नरमी और मुलायमत से बात करता था कि देखने वालों को यह तमीज़ करना मुश्किल हो जाती थी कि इन दोनों में से कौन मुलाजिम है और कौन मालिक। वाजिद इस बढ़ई की मुलाजमत कभी न छोड़ता अगर बढ़ई को बार बार छींकने की आदत ना होती। बढ़ई की छींक बहुत खौफनाक होती थी और वाजिद के कान सुन कर दिया करती थी। चंद रोज़ बाद जहाँ बढ़ई की छींक की आवाज़ सुनकर वाजिद के कानों में साएं साएं होने लगती, वहीं अब सर दर्द भी शुरू होने लगा। वाजिद इसकी छींकों से तंग आ गया था और सोच रहा था कि इसकी छींकों को क्या इलाज करे। एक रोज़ अजीब वाक़या पेश आया। वाजिद एक नेमत खाना बना रहा था कि बढ़ई उसके पास किसी काम से आया। इतने में उसे छींक आ गई। वाजिद हथौड़ी से एक कील ठोंक रहा था। चींक की खौफनाक आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा और वो ही हथौड़ी जो कील पर पड़ना थी उसके अंगूठे पर पड़ी। वाजिद बिलबिला कर रह गया। उसने हथौड़ी मारे गुस्से के दुकान से बाहर फेंक दी और उसी वक्त बढ़ई की नौकरी छोड़ छाड़ कर किसी दूसरे काम की तलाश में मसरूफ़ हो गया। उसके बाद उसने मेहनत मजदूरी भी की। एक धोबी के पास भी काम किया, मगर फिर वो शहर कोतवाल की मेहरबानी से सिपाही बन गया। हुआ यूं कि एक रोज़ जब वो कोतवाल के धुले हुए कपड़े देने गया तो उसे देखकर कोतवाल हैरत ज़दा रह गया। वाजिद एक लंबा तिरंगा और खूबसूरत नौजवान था। कोतवाल ने कहा, जिस मुल्क में ऐसे नौजवान कपड़े धोने लग जाएं तो वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। वाजिद ने बड़े अदब से कहा, मैं ये काम आर्जी तौर पर कर रहा हूँ, जैसे ही कोई दूसरी अच्छी सी मुलाजमत मिल गई ये काम छोड़ दूंगा। कोतवाल को सोचते हुए बोला, मेरा एक सिपाही पिछले दिनों एक नौकरी छोड़ कर गया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी जगह भर्ती कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको आगे कंटिन्यू सुननी है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या मुझे इसको आगे कंटिन्यू आपको लोगों को सुनानी चाहिए। और अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ डिस्टर्बनेस हो, आप खुद से उर्दू पढ़ सकते हैं तो आप इसी तरह रीड भी कर सकते हैं। वॉइस बटन वॉल्यूम को म्यूट कर दें और इसी तरह सुनते रहें।